हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, सेहत से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। आज है विश्व मेंटल हेल्थ दिवस। हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में हम बातचीत करेंगे मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। मानसिक रोग एक बड़ी समस्या है। विश्व में बहुत से लोग किसी न किसी तरह की मानसिक समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि लोग अक्सर मानसिक रोग के लिए सही और पूर्ण इलाज नहीं लेते, डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते और आज भी कहीं ना कहीं मानसिक रोगों को लेकर लोगों में गलत नजरिया है या फिर जागरूकता ही नहीं है। और अक्सर ये देखने को मिलता है कि लोग इस बीमारी को छुपाते हैं और समाज में सामने लाने से भी कतराते हैं। कारण यही है कि समाज में मानसिक बीमारी के प्रति एक गलत धारणा है। तो आज हम चर्चा करेंगे मानसिक स्वास्थ्य दिवस के मौके पर कि ऐसी कौन कौन सी मानसिक समस्याएं हैं जिसे समय रहते अगर डॉक्टर से कंसल्ट किया जाए तो पूरी तरीके से स्वस्थ हुआ जा सकता है, या फिर मानसिक जो बीमारी है उसकी वजह से क्या हमें शारीरिक बीमारी भी हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु। और मेंटल हेल्थ पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर स्मिता मिश्रा। डॉक्टर स्मिता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर स्मिता, मानसिक स्वास्थ्य दिवस है आज और बहुत सारे लोगों को मानसिक स्वास्थ्य यानी कि मेंटल हेल्थ को लेकर अवेयरनेस ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है उससे भी कोई बीमारी हो सकती है, इसके लक्षण हो सकते हैं, इसका इलाज हो सकता है। तो मनोरोग विशेषज्ञ मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और इसमें हमें कितना जागरूक रहने की जरूरत है। बहुत अच्छा क्वेश्चन एंड थैंक यू पहले ज्योति फॉर इनवाइटिंग, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो हम मानसिक बोलते हैं, जब हम वर्ड मेंटल यूज करते हैं तो लोगों की धारणा एकदम वैसी हो जाती है जैसे हम मूवी और पिक्चर में देखते हैं कि बहुत एग्रेसिव है और मेंटल इलनेस हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारी बॉडी में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ब्रेन, और ब्रेन हमारी बॉडी की हर एक चीज़ को संचालन करता है, हर एक चीज़ की देखभाल करता है। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप सुन रहे हैं और हम बात कर रहे हैं, इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें हमारे आसपास चल रही हैं। सो एवरीथिंग इज टेकन केयर बाय द ब्रेन और माइंड। तो ये देयरफॉर हमारे लिए माइंड और ब्रेन के बारे में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंड वो उसको बोलते हैं मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ के बारे में हम लोगों की धारणा बहुत पुरानी है। एक तो बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया हमारे लिए वो धारणा बनी है, दूसरा उस टाइम पे जब ऐसी धारणा बनी तब हमारे पास ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये इतने सारे आगे चीज़ें नहीं बढ़ गई थी, आगे लोगों ने ब्रेन के बारे में समझे नहीं थे। अब काफ़ी सारी चीज़ें इस बारे में समझ चुके हैं, तो थिंग्स हैव चेंज्ड, इसलिए इस बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। ये डे 1992 से चल रहा है, लेकिन कोविड के बाद ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या हो गई है और मेंटली परेशान, चैलेंज्ड सब लोग हुए हैं। कोई इकोनॉमिकली हुआ है, कोई हेल्थ पे हुआ है, कोई किसी के लव्ड वन गए हैं, किसी की बहुत जो घर से काम कर रहे हैं उनकी अलग प्रॉब्लम्स हो गई। तो एवरीवन हैज, बच्चों को देख लीजिए, उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं। सो एवरीथिंग बाद में आके मेंटल हेल्थ पे ही आके रुक जाती है। फिजिकल हेल्थ के बारे में लोगों ने बहुत बात की, तो इट इज टाइम टू टॉक अबाउट इट कि मेंटल हेल्थ है क्या और क्या कर सकते हैं हम उसके लिए। बिल्कुल। डॉक्टर स्मिता, एक तो जिक्र आपने किया कि जो कोरोना के दौरान और कोरोना के बाद भी लोगों ने महसूस किया, उस पर मैं आपसे चर्चा करूंगी, लेकिन उससे पहले हमें चर्चा करना ये जरूरी है कि चूंकि मानसिक जो सेहत है वो दिखती नहीं है, तो लोगों को इसके लक्षण समझ में नहीं आते हैं और जिनका होशो हवास खो गया, जिनको हम पागल की कैटेगरी में डाल देते हैं कि भाई ये तो पागल हो चुका है, इसको सेंस नहीं है, केवल उन्हीं को इलाज की जरूरत समझते हैं। तो क्या मानसिक सेहत अगर हमारी खराब है तो किस किस तरीके के हमको लक्षण होंगे? आप देखिए कि कोई डिप्रेशन में जा रहा है, जैसा कि अवसाद में स्थिति हो जाती है, जो एक सैडिज्म है यानी कि दूसरों को पीड़ा पहुंचाने की एक टेंडेंसी है, खुद को पीड़ा पहुंचाने की टेंडेंसी है। ऐसे बहुत सारे जो हमारी मानसिक सेहत से जुड़ी चीजें हैं, हमें लगता है इसके बारे में हमको भी अवेयर होने की जरूरत है।
हाँ, बिल्कुल अवेयर होने की ज़रूरत है और ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने निकाला, क्योंकि इसमें ये अंडरस्टैंड करना कि एक्सट्रीम नहीं है। मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस दो डिफरेंट विभाग हैं। मेंटल हेल्थ वो होती है जब हम अपने बारे में स्टार्टिंग से प्रोएक्टिवली उस पर काम करते हैं। हमें कैसे पता चले कि हमें एंजाइटी है, हमें पैनिक है, हमें डिप्रेशन है, ये तो एक बहुत ही हाई लेवल का असेसमेंट होता है। लेकिन सिंपल सिम्टम्स ये होते हैं कि आप हद से ज़्यादा सो रहे हैं, हद से ज़्यादा खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, नहीं सो पा रहे हैं, कोई चीज़ से ज़्यादा घबराहट हो रही है, आपको इरिटेशन बहुत हो रहा है, आपको हद से ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, आपको हर एक किसी चीज़ पे दिलचस्पी नहीं हो रही। दीज आर वेरी सिंपल बेसिक सिम्टम्स जो आपके होते हैं और उन पे आपको धीरे धीरे काम करना चाहिए। पहली बात, काम करने के अगर लगने के बाद आपने अपनी तरफ से कोशिश की, आपने योगा ज्वाइन किया, आपने मेडिटेशन किया, मगर फिर भी ये नहीं संभल रहा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप उस टाइम पे हेल्प लें, क्योंकि आपकी वो चीज़ बढ़ेगी नहीं, आप वहीं पे उसको चीज़ को ठीक कर पाएंगे। सो डिप्रेशन भी जब सेट इन होता है ना, वो बड़े सिंपल स्टेप से होता है और वहीं पे आप अगर अंडरस्टैंड कर लें, आपका खाने में मन नहीं कर रहा, आप ज़्यादा खाए जा रहे हैं, ज़्यादा टीवी देख रहे हैं, आप ज़्यादा ही किसी भी चीज़ को अति से ज़्यादा कर रहे हैं, so it is one sign which your brain is telling that you need help or you need to work on it, या आपको उसके बारे में ध्यान देना चाहिए। ये एक बहुत सिंपल सा है। बिल्कुल। और मेंटल हेल्थ से जुड़ी जो चीजें हैं डॉक्टर स्मिता, ये हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि शरीर एक ऐसी बीमारी को अगर दिखाता है तो उसको देखकर आप पहचान जाते हैं, लेकिन क्या जिसको ये सेहत से जुड़ी समस्या हो रही है, क्या उससे ज्यादा जरूरी है कि उसके परिवार वालों को ये समझना होगा, क्योंकि मेंटल हेल्थ से जो पीड़ित है उसको नहीं समझ में आता, तो आपको खुद को अपने चाहने वालों को, अपने परिवार के लोगों के प्रति कि वो किस तरीके का उसका व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, क्या वो पैनिक हो रहा है, क्या वो डर रहा है या घबरा रहा है, उसके व्यवहार के जो बदलाव हैं, क्या आपको नहीं लगता कि इसमें उनकी भूमिका बहुत ज्यादा है, जो हमारे करीबी हैं, जो हमारे अपने हैं? हाँ, बिल्कुल सही ज्योति। एक्चुअली में फिजिकल हेल्थ की जो सिम्टम्स है दिखाई देते हैं, आप MRI करा लीजिए, आप अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, इट इज़ विजिबल। मेंटल हेल्थ की दिखते नहीं है, ओनली एक्सट्रीम लेवल पे स्कैन करने से थोड़ा सा दिखता है, बाकी कुछ दिखता नहीं। अगर डॉक्टर भी ब्रेन खोले तो उसको समझ नहीं आता। देयरफॉर जो अगर कोई बच्चे हैं, कोई फैमिली मेम्बर है जो बोल रहा है कि मुझे बहुत घबराहट होती है, मुझे कोई गुस्सा बहुत आ रहा है, आपको दिख रहा है कि उसको बहुत एक्सट्रीम लेवल में हो रहा है, तो आपको उसको सपोर्ट करना है। नंबर 1 वे ऑफ सपोर्टिंग अपनी फैमिली मेंबर का है कि उसको सुनिए, उसकी तरफ, उसके ध्यान, उसके नजरिए से देखने की कोशिश करिए। शायद वो आपको क्योंकि हमने जब भी देखा है, हम मेरे 25-30 साल के एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि पहले में दे ट्राई एंड रीच आउट टू फैमिली, बोलते हैं, एक बारी बोलते हैं, फिर लोग समझा देते हैं, फिर वो बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो बोलते बोलते थक जाते हैं कि ये नहीं सुन रहे, तो वो बोलना ही बंद कर देते हैं। इसलिए फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स जो सपोर्ट करना चाह रहे हैं, जिनको करना चाहिए, उनको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पीपल आर ट्राइंग टू रीच आउट, सबसे पहले वो कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं एक बात और भी बताऊंगी कि जब हम सुसाइडल केसेस की हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो वहाँ पे जो फाइनली जिसने ये गलत स्टेप लिया होता है, वो पहले बोल चुका होता है कि मैं ये शायद करूंगा। सो आप ध्यान दीजिए आपके फैमिली मेंबर्स क्या बोल रहे हैं और उनको समझने की थोड़ी सी कोशिश करिए। अच्छा डॉक्टर स्मिता, जो ये छोटे छोटे जिनका जिक्र आपने किया कि मानसिक जो बदलाव है, इन चीज़ों को अगर इग्नोर कर दिया जाए, जैसा कि आपने भी बताया कि सुसाइडल जो केस हिस्ट्री होती है उसके डीप में कहीं ना कहीं वो साइन तो करते हैं, तो क्या इसी स्टेज पर अगर काउंसलिंग हो जाए या उनका ट्रीटमेंट, क्या मेडिकल ट्रीटमेंट से संभव है कि वो अवसाद से बाहर आ जाता है, या जो पैनिक क्रिएट कर रहा है उससे वो बाहर आ सकता है? क्या इसका असर पड़ता है इन सब चीज़ों पर? हाँ, बिल्कुल पड़ता है। देखिए, प्रोएक्टिवली अगर हम अपनी चीज़ों पे काम करते हैं, जैसे फिजिकल हेल्थ भी है, अगर हम प्रोएक्टिवली स्टार्टिंग से छोटी छोटी हैबिट्स पे ध्यान देते हैं, तो उसको हम वहाँ रोक लेते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे न्यूरोलॉजिकली आती हैं, जेनेटिक्स से आती हैं, उन चीज़ों को तो आना ही है क्योंकि हमारे जेनेटिक्स में आ रहा है, लेकिन हम थ्रू काउंसलिंग, थ्रू मेडिसिन हम उसको कंट्रोल कर पाते हैं, हम उसको उसका बैलेंस बना पाते हैं, और फिर वो हम एक्सट्रीम लेवल पे नहीं जाता है। और काफ़ी सारी जैसे एंजाइटी है, पैनिक अटैक है, डिप्रेशन है, ये तो फर्स्ट 2-3 स्टेप्स में ही काउंसलिंग, साइकोलॉजिकल हेल्प से बहुत हद तक हमने देखा है कि लोग बाहर आ जाते हैं उससे। मगर यहाँ पे एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी,
टेक हेल्प फ्रॉम प्रोफेशनल्स। काउंसलिंग का मतलब प्रोफेशनल हेल्प है, बिकॉज वो उस चीज के एक्सपर्ट हैं। बिल्कुल डॉक्टर स्मिता, जैसा कि शुरू में ही मैंने आपसे एक सवाल किया था, उसमें ये था कि लोग चीज़ों को लेकर डॉक्टर के पास जाना ही नहीं चाहते। उन्हें ये नहीं लगता कि ये मानसिक सेहत खराब हो रही है तो उनको एक्सपर्ट को या मनोचिकित्सक मनोविशेषज्ञ को दिखाया जाए। आपको लगता है कि यहीं पर कुछ गलती ऐसी होती है जो कई बार हम बहुत गंभीर परिणाम हमको भुगतने पड़ते हैं? लोगों को ये लगता है कि अगर हम मनोरोग को दिखाएंगे तो कहीं लोग हमें पागल ना समझे, हमारे घर के लोगों को पागल ना समझे। ये जो मानसिकता है, इससे बाहर लाना कितना जरूरी है मेंटल हेल्थ पर आज जब चर्चा कर रहे हैं हम? हाँ, ये इसको स्टिग्माटाइजेशन बोलते हैं। एक स्टिग्मा है कि मेंटल हेल्थ मतलब पागल। एक मेंटल हेल्थ का वर्ड इज एसोसिएटेड विद पागल और क्रेजी वर्ड। सो मेंटल हेल्थ इज टेकिंग केयर ऑफ माइंड। WHO ये कहता है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेंटल हेल्थ कहता है कि मेंटल हेल्थ इज टेकिंग केयर ऑफ योर माइंड, जिससे कि आप अपने डेली वर्क खुश होके कर सकें। सो दिस इज मेंटल हेल्थ इज वेरी डिफरेंट। उसके ऊपर ये बहुत ज़रूरी यहाँ पे हो जाता है कि आप ये चिंता करने लगते हैं कि दूसरे क्या कहेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक सेंटेंस याद रखें, ये मेरी लाइफ है, कोई भी कुछ कहे मुझे ये हेल्प चाहिए है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सोसाइटी को नहीं बताना, तो आजकल ऐसे प्लेटफॉर्म भी हैं जहां एनोनिमसली यू कैन रीच आउट टू हेल्प। तो ऑल्दो आई थिंक कि आपको खुल के बात करनी चाहिए। हमारे देखिए कुछ सेलिब्रिटीज सामने खुल के बात करने लगे हैं, जैसे है पादुकोण है, दीपिका पादुकोण, शी स्टार्टेड टॉकिंग। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खुल के बात करते हैं। तो खुल के बात करना इज वन ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है, अगर आपको ऐसा लगता है कि यू डोंट वांट टू टेल, रीच आउट टू हेल्प। किसी ऐसे एनोनिमस बहुत सारी हेल्प आपको मिल जाएंगी। और जब आप एनोनिमस हेल्प मांग रहे हैं तो ट्राई, ऐसी कोशिश करिए कि आपकी फैमिली का कोई एक मेंबर आपका साथ दे। कोशिश तो जरूर करिए, फ्रेंड या फैमिली मेंबर, क्योंकि आपको वो सपोर्ट लगेगा, आपको वो जरूरत पड़ेगी। डॉक्टर स्मिता, चूंकि एक्सट्रीम लेवल पर जब जाते हैं तो वो पता चल जाता है, उसका ट्रीटमेंट के लिए लोग लेके जाते हैं। मैं आपसे चाहूंगी आज ये जानना कि मानसिक बीमारी जिसको हम कह सकते हैं, वो कौन कौन सी होती है प्रमुख रूप से, जिसको लेकर हमें अलर्ट होना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? ओके, इसमें ना ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो न्यूरोलॉजिकल होती हैं और जो जेनेटिक्स में होती हैं, जो हमारे किसी रिलेटिव को हुई होंगी और शायद उतनी उभर के नहीं आई, इसलिए हमें नहीं पता है। तो दैट इज टोटली जो हम एक्सट्रीम केसेस में देख लेते हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो कि जैसे हमने कोविड पैंडेमिक के टाइम देखी, बढ़ गई एंजाइटी, बढ़ गई, लोगों का फियर बढ़ गया, जॉब रहेगी नहीं रहेगी, स्कूल खुलेंगे नहीं खुलेंगे, बिजनेस रहेगा। दीज आर फियर, एंजाइटी, पैनिक, डिप्रेशन। अब किसी की जॉब चली गई, वो डिप्रेशन में चला गया। सो दीज आर सम थिंग्स जो हम एक्चुअली में देख सकते हैं लाइफ में। किसी को ट्रॉमा हो गया, बहुत बड़ा ग्रीफ हो गया, बहुत लॉस हो गया घर में फैमिली मेंबर्स का, दैट्स अ ग्रीफ एंड ट्रॉमा विच हैज हैपेंड। स्ट्रेस हो गया बहुत एक्सट्रीम। दीज आर सम थिंग्स जो हमको नॉर्मली दिख जाती हैं, और ये स्टेप 1 पे आप काम करें। जैसे हमने बहुत केसेस हमारे पास आए ग्रीफ वाले, जो कि स्वाभाविक है, आपको ग्रीफ होगा और एक्सट्रीम लेवल का होगा। तो उस टाइम पे अगर आप स्टार्टिंग में हेल्प लेंगे, अब जो लॉस है वो तो है, लेकिन यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अब चर्चा हम कर लेते हैं कोरोना के काल की, उसका जिक्र आपने भी किया। कोरोना की जब दूसरी लहर आई डॉक्टर स्मिता, तो ये देखने को मिला कि जिस तेजी से लोगों की डेथ हो रही थी, जो आंकड़े बढ़ रहे थे, उसकी वजह से लोगों में, जैसा कि आपने कहा कि डर, ये जो डर था उस पे हमारा नियंत्रण नहीं था। कई बार हमने भी महसूस किया कि अपने आसपास के माहौल से हमें डर लगने लगा कि कहीं हमें कुछ हो गया, हमारे अपनों को कुछ हो गया। तो क्या ये डर भी हमारी मानसिक अस्वस्थता को दिखा रहा है? क्या हमें इसको भी ध्यान में देके डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। डर तो सब लोग डरते हैं, एवरीबडी इज स्कैर्ड, जानवर भी डरते हैं। लेकिन जब डर एक्सट्रीम लेवल पे चला जाए, तब एक टाइम है जब आपको सोचना चाहिए। सो एक लेवल तक डर होना इज ओके, मगर अगर डर आप पे हावी हो जाए तब आपको हेल्प लेनी चाहिए। और डर अगर जैसे जैसे आपको लगे कि बहुत डर हो रहा है, तो आपको यू मस्ट कंसल्ट। बहुत सारे ऐसे काउंसलर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनने हेल्पलाइन खोली, जिनसे आप बात करेंगे, बहुत सारी सिंपल टूल्स आपको बताएंगे, सिंपल स्ट्रैटेजी बताएंगे, जिससे कि आप अपने डर को कंट्रोल में ला सकते हैं। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती हैं, लेकिन हम उसको इतना सोच लेते हैं कि हमें लगता है कि ये तो हमारे कंट्रोल के बाहर ही चली गई हैं। जैसे कि आपने कहा ना, सेकेंड वेव
में हमारे कंट्रोल में था, हमारी फिजिकल हेल्थ हमारे कंट्रोल में था कि जो टाइम था हम उसके ऊपर अपने अच्छा सा टाइम बिताएं फैमिली के ऊपर, लेकिन हम बहुत सारी ऐसी चीजें सोच गए जिसके कारण हमें फियर बहुत स्ट्रांग हो गया। सो इसमें आप प्लीज हेल्प जरूर लीजिए। फियर इज ए पार्ट ऑफ लाइफ, स्ट्रेस इज पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन जब वो हावी होने लगे, जो आपका एक्सट्रीम चला जाए, थिंकिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन अगर वो जब हावी होने लगे, जब बहुत ज्यादा होने लगे, देन यू नीड हेल्प। बिल्कुल। चूंकि कोरोना काल का दौर चल ही रहा है, अभी लहर का असर कम हुआ है लेकिन डर कम नहीं हुआ है। डॉक्टर स्मिता, इस पर जुड़ी कुछ और भी मेंटल हेल्थ की समस्याओं पर चर्चा करूंगी। एक जो शब्द हमने ये देखा दूसरी लहर के दौरान कि जो लोग सामान्य थे, जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी कोरोना की वजह से, डॉक्टरों ने कहा कि वो पैनिक अटैक कर गए, इस वजह से उनकी डेथ हो गई। तो जब पैनिक अटैक होता है, जैसे कि मान लीजिए हमें पैनिक अटैक होता है, इस पे हमारा नियंत्रण नहीं होता है, तो ऐसे में कितना बड़ा चैलेंज होता है डॉक्टर के सामने में उस पेशेंट का ट्रीटमेंट करने के लिए, और कैसे बाहर निकालें इनको हम? देखिए, पैनिक अटैक तो जो होता है वो थॉट से होता है। थॉट हमारे बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, हम सोचने लगते हैं ये एक्सट्रीम हो रहा है, अब मैं ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। सो दीज आर थिंग्स विच क्रिएट पैनिक अटैक। पैनिक अटैक के टाइम पे आपके बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं विच टेक यू इनटू दैट, वो आपको एक पर्टिकुलर स्टेज पे ले जाते हैं जहाँ पे आपको ये आउट ऑफ कंट्रोल लगने लगती चीज़ें। यहाँ पे सिंपल चीज़ जो फैमिली मेंबर्स कर सकते हैं, और जिसको पैनिक अटैक हो रहा है वो सिंपल चीज़ कर सकता है, डीप ब्रीदिंग बहुत इफेक्टिव है। ये तो पेशेंट कर सकता है जिसको प्रॉब्लम हो रही है, एंड फैमिली मेंबर्स कैन सपोर्ट देम बाय हेल्पिंग देम डू सिंपल डीप ब्रीदिंग। सेकेंडली, व्हाट डॉक्टर्स कैन डू इज, जो डॉक्टर्स हैं जो उनको ट्रीट कर रहे हैं, वो उनसे कंपैशन दिखाएं, एम्पैथी दिखाएं। यहाँ पे मैं एक बहुत सिंपल एक छोटा सा केस आपको बताती हूँ कि जहाँ पे बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड केस आया था और जिसमें दवाइयाँ वही थी, लेकिन डॉक्टर ने सिर्फ एम्पैथी और कंपैशन दिखाया, जिसके कारण वो जो पेशेंट था वो उस चीज़ को उसने सोचा कि डॉक्टर ने मेरी बात समझ ली है, मेरे लिए एम्पैथेटिक है, फैमिली मेंबर्स पूरे एम्पैथेटिक है, पूरे उसको सपोर्ट कर रहे हैं इमोशनली, और वो ही वाज एबल टू कम आउट ऑफ इट। सो द डॉक्टर्स एंड द सपोर्ट सिस्टम, जो फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, एम्पैथी और कंपैशन दिखाएं तो वो पैनिक अटैक्स goes down, and then the treatment can be done. And simple चीज जिसको हो रहा है, he can start with deep breathing, वो उससे आपके थोड़ा सा सेटल होते हैं। डॉक्टर स्मिता, पहले के समय में ये जो समस्याएं थी, पर मुझे लगता है कि आज के समय में ये समस्याएं बहुत ज़्यादा हो रही है। क्या हमारा जो डेली लाइफ रूटीन है, क्या ये जिम्मेदार है? क्या इसके लिए हमारा जो खान पान है वो जिम्मेदार है, या हमारी जो आदतें हैं वो जिम्मेदार है? इस पे हम कैसे कंट्रोल करें? हाँ, ये भी बहुत वैलिड है क्वेश्चन। इसमें देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है सोशल मीडिया इफेक्ट। कोविड के टाइम पे हम लोग सब लोग ऑनलाइन आ गए। ज़रूरत थी, कुछ स्कूल के बच्चों को ज़रूरत थी, कुछ आपको ज़रूरत थी, कुछ हमको ज़रूरत थी अपने प्रोफेशन के लिए, कुछ था फैमिली मेम्बर से कनेक्टेड, हम ऑनलाइन आ गए। अब ऑनलाइन इतने आ गए हम कि हम एडिक्टेड हो गए। सो सोशल मीडिया हैज़ ऑल्सो अफेक्टेड आवर मेंटल हेल्थ। ठीक है, वो पार्ट है। दूसरा, हम लोगों ने बिकॉज ऑफ लॉकडाउन कहीं जा नहीं रहे, तो हमारा ईटिंग हैबिट्स जो देखा गया था फर्स्ट वेव में, एवरीबडी वाज कुकिंग वेरी नाइस फूड, वो वाली जो कि एक गुड थिंग थी, मगर वो कुछ हाई लेवल तक चली गई। सो यहाँ पे 2-3 सिंपल चीज़ें जो कर सकते हैं आपको, जो बहुत इफेक्टिव होती हैं। फर्स्टली, अब तो थोड़ा चीज़ें रिलैक्स हो गई हैं आपके लिए, तो आप थोड़ा सा बाहर जाएं, सनलाइट में जाइए, थोड़ा वॉक करिए, कोशिश करिए बैल्कनी में जाएं, टेक फ्रेश एयर। देयर इज अ रिसर्च विच सेज फ्रेश एयर मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो आप फ्रेश एयर लें, एक नंबर 1। सेकेंड, ईटिंग अपनी हैबिट्स में थोड़ी सी चेंजेस करिए। सबको पता है व्हाट इज हेल्दी, तो स्टार्ट गोइंग इनटू सिंपल स्टेप्स ऑफ गोइंग बैक अपने हेल्दी सिस्टम में। थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा मेडिटेशन कर लीजिए, डीप ब्रीदिंग कर लीजिए। दीज आर वेरी वेरी सिंपल स्टेप्स विच कैन बी डन। और लास्ट तो नहीं कहूँगी, वन मोर थिंग जो है कि आप अच्छे लोगों से, पॉजिटिव लोगों से एसोसिएट करना शुरू करें। उन लोगों से बात करें जिनसे आपका मन लगता है, ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज द मूड चेंजेस। और थोड़ा सा ह्यूमर लाइए अपनी लाइफ में। मे बी इवन वॉचिंग सोशल मीडिया, देन ट्राई एंड वॉच sometimes hilarious shows or something like that which will add to your mental well-being. डॉक्टर स्मिता, अगर एक शब्द के बिना अगर चर्चा मैं खत्म करूं तो शायद मेंटल हेल्थ का टॉपिक जो है वो अधूरा होगा, वो है थॉट्स।
सकारात्मक और नकारात्मक जो सोच होती है, और अब हम अगर आप देखिए कि अगर हम बहुत सकारात्मक हैं, हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन कई बार हमारे आसपास का माहौल इतना नकारात्मक होता है, लोग हमारे ऊपर नकारात्मक इस तरीके से अटैक करते हैं, तो कई बार हमारी सकारात्मकता खत्म होती है और फिर हमारे अंदर भी मेंटल जो इलनेस है वो हमने फील की है। तो ऐसे में इनके बीच रहकर अपने आप को बचाना या अपने आप को सकारात्मक रख पाना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके लिए हम क्या कुछ करें, कोई टिप्स आप दें? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके हो सकता है आपके वर्क प्लेस में, हो सकता है आपकी फैमिली मेंबर में काफ़ी कुछ ऐसे लोग हों जो नेगेटिव है। सो व्हाट यू कैन डू इज मेडिटेशन यू कैन डू, उसमें आप 8 मिनट के मेडिटेशन में बहुत इफेक्ट होता है। मेडिटेशन के बहुत फॉर्म्स होते हैं, आप कोई भी पिकअप कर लें, दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि हु यू आर एंड आपकी जो वैल्यू है वो दूसरों से डिफाइन नहीं होती है। ये थॉट प्रोसेस आपका वापस आने लगता है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके घर में या आपके वर्क प्लेस में कुछ नेगेटिव पीपल हैं तो उनके साथ एसोसिएशन थोड़ा कम रखें। मे बी आप पूरा नहीं कर पा रहे कम, तो थोड़ा सा कम करें। सेकेंडली वेरी इंपॉर्टेंट इज उसके साथ साथ आप बहुत सारे पॉजिटिव लोगों के साथ जुड़े, तो जो इफेक्ट है आपका नेगेटिव एनर्जी का, नेगेटिव थॉट प्रोसेस का, वो पॉजिटिव थॉट प्रोसेस से बहुत नलीफाई होता है। जैसे कि हमने लॉकडाउन में ये टेक्निक की थी जिसमें बहुत सारे लोग नेगेटिव हो गए थे, फैमिली मेंबर्स, सो वी टोल्ड देम वॉच समथिंग पॉजिटिव ऑन द नेट। तो वो नेट पे जब पॉजिटिव देखते थे तो ये नलीफाई होता था, मतलब थोड़ा सा आपको पॉजिटिव की तरफ ध्यान जाता था। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और लास्ट विच आई वुड लाइक टू से यहाँ पे इज कि आप बहुत ग्रेटफुल रहिए जो भी चीज आपके पास है, क्योंकि कुछ तो अच्छा है ही सबके पास। सो उस चीज पे अगर आप गौर करेंगे तो जो आपके हार्मोन रिलीज है वो थोड़े अच्छे रहेंगे और आप यू विल कम बैक टू द बेस्ट ऑफ योर्स। बिल्कुल डॉक्टर स्मिता, चूंकि अब समय मेरे पास में खत्म हो चुका है, लेकिन ये जो नेगेटिविटी है, आपको लगता है कि जो लोग 24 घंटे नेगेटिविटी रहती है उनके अंदर में, ये सैडिज्म जो रहता है, क्या उनकी सेहत को नुकसान नहीं पहुंचाता? एक संदेश आज के दिन जो देना चाहें आप, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के दिन। देखिए, जो लोग नेगेटिव हैं, बहुत यू फील, जो लोग यूजुअली जो क्या होता है, जो लोग नेगेटिव होते हैं वो खुद फीलिंग होती है कि मैं बहुत नेगेटिव हूँ। सो रीच आउट फॉर हेल्प। आपके पास बहुत डिफरेंट टाइप की हेल्प है। हेल्प डज नॉट मीन कि आपको मेडिसिन में जाना है या आपको कोई इंस्टीट्यूट में जाना है, नॉट रिक्वायर्ड। आप बहुत सारी चीज़ों में हेल्प ले सकते हैं। यहाँ मेंटल हेल्थ डे में जो आप मेरे से कह रही हैं कि एक मैसेज जो मैं देना चाहूँगी सबको, ये कि मेंटल हेल्थ इज योर ब्रेन। आज ब्रेन इकोनॉमी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका ब्रेन, उसके बारे में ख्याल करिए। मेंटल इज ऑल योर ब्रेन एंड माइंड, उसके बारे में ध्यान दीजिए। अगर आपको लगता है कि हेल्प की जरूरत है, बिंदास हेल्प लीजिए। आप लोगों से, प्रोफेशनल से हेल्प मांगिए, एंड दे आर लॉट ऑफ पीपल हु विल हेल्प यू आउट। एंड डोंट वरी टू मच अबाउट द सोसाइटी। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ये हमको कोविड ने बहुत अच्छा सिखाया है। बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण बातें आपने कही डॉक्टर स्मिता। और वैसे भी प्रकृति कहती है कि अगर आप खुशियां बांटते हैं तो रिफ्लेक्ट होकर खुशियां वापस आती है। जो चीजें आप देते हैं वही आपको मिलती है, इसलिए बेहतर है कि खुशियां बांटें और आपके पास में खुशी रहेगी तो मानसिक स्वास्थ्य बना रहेगा। शुक्रिया आपका, नमस्कार। थैंक यू।